आज मेरे अजीजों दुनिया के लिए पंचायत के फैसले आज मोबाइल की फेसबुक के ऊपर देख लो। एक बंदे को तनकीद का निशाना, जुर्म किया उसने किया, वो जाने अदलिया अदालतें मौजूद है, कोर्ट मौजूद है, जज मौजूद है, वकील मौजूद है, लेकिन खुदा की कसम बड़े बड़े दाढ़ी वालों को, बड़े बड़े काल अल्लाह ताला काला काल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने वालों को यह हदीस भूल गई। अल-गीबतु अशद्दु मिनज़ ज़िना, गीबत करना जिना से बड़ा गुनाह है। जिना करने वाला मेरे अजीजों करने के बाद माफी मांगे, वो चाहे माफ कर दे, वो चाहे पकड़ ले, लेकिन मेरे अजीजों अगर जिसकी गीबत की जब तक उससे माफी नहीं मांगोगे तो अर्श वाला भी माफ नहीं करेगा। और गीबत है क्या, नमीमा है क्या, बहतान है क्या? एक आदमी के अंदर वो ऐब कोई नहीं, वो ऐब उसके ऊपर बहतान बांध दिया। मेरे अजीजों इसका तो गुनाह ही छोड़ दो कितना सख्त है। और गीबत क्या है? एक आदमी के अंदर मेरे अजीजों खसलत है, एक आदमी के अंदर ऐब है, उसके ऐब को उसके पीछे बयान करना और उसे पता लगे, उसके दिल को तकलीफ हो, इसे गीबत कहा जाता है। वाह अल्लाह का नबला के नबी का लाया हुआ दिल कितना पकीज़ है, कितना पुरअमन है। फरमाया आदमी गलती वाला हो, उसकी गलती को भी उछालने से खुदा भी नाराज होता है और रोजे वाला मुस्तफ़ा भी नाराज हो जाता है। एक लड़के और लड़के इस लड़की से बदकारी हो गई, परे पंचायत के अंदर फैसला आ गया। 100-150 आदमी परे पंचायत का फैसला करने के लिए आ गए। अल्लाह अकबर, जुर्म साबित हो गया कि इन दोनों ने मुकाला किया, संसार करने का हुक्म आया। लड़का कहने लगा अल्लाह अकबर, परे पंचायत वाले कहने लगे, बरादरी वाले कहने लगे, मेरे अजीजों जो पंचायती सरदार बन के आए थे वो कहने लगे लड़का लड़की से तुम्हारी कोई ख्वाहिश है, कोई अच्छा खाना खाना हो, कोई अच्छा पानी पीना हो, 4 दिन की मोहलत लेनी हो, बताओ तुम्हारी ख्वाहिश है? कहने लगे हाँ हमारी ख्वाहिश है। अल्लाह अकबर, क्या ख्वाहिश है? कब पहले कसम उठाओ जो हम ख्वाहिश करेंगे पूरी करेंगे। वो कहने लगे माफ़ी के अलावा, जिंदगी बख्शने के अलावा जो ख्वाहिश करोगे पूरी की जाएगी। कहने लगे नहीं कुरान लेके आओ। जब कुरान लाया गया, एक आदमी के हाथ पे कुरान रखवाया, कल सारे के सारे इस कुरान को गवाह बनाकर, अल्लाह को गवाह बनाकर इस कुरान पे हाथ रखो कि जो हम तुम्हारे से ख्वाहिश जाहिर करेंगे वो पूरी की जाएगी। कहा हाँ हाँ पूरी की जाएगी। लड़का खड़ा हुआ कहने लगा वो मुझे संसार करे जिसने कभी जिंदगी में बदकारी न की हो, जिसने आंख की बदनिगाही न की हो, जिसने छेड़छाड़ न की हो। जब कुरान पे हाथ रख दिया कहने लगा अब उठो मुझे संसार करो। का 98 आदमी बैठ गए, 2 आदमी खड़े हुए। मेरे अजीजों हर कोई अपने गिरेबान में झांक के देखे, धुन रे दुनिया अपनी धुन, पराई दुनी का पाप न पुल, तेरी रुई में 4 बनोले सबसे पहले उनको चुन। आज दुनिया की बेटियों में उंगली उठाता फिरता है, मीन में खे निकालता फिरता है। अपनी वाली के बारे में सोचा, रात को 12:30-1 बजे तक उसके हाथ में मोबाइल होता है। कौन सा हिसाब कर रही है, कौन सी साइंस, कौन सी मेरे अजीजों साइंस पढ़ रही है, कितना उसका मेरे अजीजों अल्लाह अकबर हाथ और बटन पर हाथ चल रहा है। अपनी को देखा, दूसरों के बच्चों को बरादरी में जलील करने वालों, अपने बच्चे को देखा 3 बजे तक कहाँ बैठा रहा, कौन से यारों के पास बैठा रहा, कौन सी बैठक में बैठा रहा। 15 साल का बच्चा है, कमा नहीं सकता, कोई कारोबार नहीं है, अम्मा अब्बा की 100 रुपए की देने की गुंजाइश नहीं है। कभी मैंने अपने बच्चे से पूछा बेटे तेरी जेब में 50,000 का नोट कहाँ से आया? पहले दिल कान मरोड़ देते, खुदाए पाक की कसम तेरा बच्चा बच जाता। तूने पहले दिन हल्ला शेरी दी, नतीजा क्या निकला कि तेरा बच्चा बच बच के मौत के दहाने पर पहुंच गया है। आपने क्या समझा कि बस सुबह निकले और शाम को घर आए, मैं बच्चों का बड़ा खैर खाऊं? दुश्मन हो तुम बच्चों के।
सुबह सवेरे मेरे अजीजों यहाँ गाड़ी के पीछे लटक कर, डाले के पीछे लटक के जा रहा है, सब्जी मंडी जा रहा है, फ्रूट मंडी जा रहा है, कबीर वाले जा रहा है, मेरे अजीजों शोर कोट जा रहा है, झंग जा रहा है, क्या कर रहा है, किदे ली करदा पिया, बच्चियां दे ली करदा पिया। और नहीं यार, सुबह सोते छोड़ के गया, रात को सोते आके मुलाकात की, ये तो तेरे से बड़ा दुश्मन कोई नहीं। 10 साल की जब उम्र हुई उस वक्त से लेकर 21 साल की उम्र तक ऐसे अपने बच्चे पर शिकंजा कस, जैसे शेर जानवर पर, उसकी हर एक हरकत को देख, उसके उठने बैठने को, उसके सोने जागने को, तन्हाई में क्या करता है, मजमे के अंदर क्या करता है, बोलता किस तरह है, उंगली का इशारा कैसे करता है, बालों का उसका स्टाइल कैसा है। अगर तूने 10 साल में अपने बच्चे को कस लिया, शिकंजा डाल दिया, तो रब्बे काबा की कसम है यही बच्चा है। अल्लाहु अकबर। जब ये तेरे जनाजे पे खड़ा होके कहेगा अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितिना, अर्श वाला कहेगा सुनाना तेरा काम है, तेरे बाप के जनाजे पर रहमत वाली चादर डाल देना मेरा काम है। सुभान अल्लाह। मौली साहब कोई तवीज़ दे दो, बच्चा नमाज पढ़ने नहीं आता, जुआ खेलते तुझे देखा वो तो जुआ खेलेगा, शरारतें करते देखा, मोबाइल चलाते देखा, पैकेज बनवाते देखा तुझे देखेगा, रोडों के ऊपर सिगरेट पीते तुझे देखा करेगा। काश तू बचपन में उसे नमाज पढ़ के दिखाता, वो बुढ़ापे में तुझे नमाज पढ़ के दिखाता। काश सुबह सुबह नूर पीर के वेले कुरान खोल के सूरह यासीन पढ़कर अपने बच्चे को गोद में लुटाकर सूरह यासीन की लोरियां सुनाता। रब्बे काबा की कसम, जब तेरे पर निज़ा का आलम होता, मौत का वक्त होता, ये अब्दुल हन्नान मौलवी अरशद को बुला के ना लाता, अपने बाप के पास कुरान पाक खोल के बैठ जाता, सूरह रहमान दाएं कान में और सूरह यासीन बाएं कान में सुनाता। रब्बे काबा की कसम है, तेरे बाप की रूह कब्ज करते वक्त, तेरे कुरान की तिलावत सुनते वक्त तेरे बाप को इजराइल भी जब लेके जाता, उसे ले जाने के अंदर मजा आता। मेरे अजीजों यकीन जानो, इजराइल लेके जाता, कहता परवरदिगार आलम, जब इसके हम लेके आए, इसको घर वालों से जुदा करके आए, इसकी बच्ची मुसल्ले पर बैठ के रो रही थी, इसकी बीवी सजदे में पड़ी थी, इसका बेटा सूरह रहमान सुना रहा था। अल्लाह फरमाएगा फिर जल्दी करो, इल्लीयीन के दरवाजे खोल दो, सिज्जील के दरवाजे बंद कर दो, इसको कह दो न तुझे कोई तंग करेगा, न तुझे कोई हिलाएगा, न झुलाएगा। जब क़यामत का दिन होगा, दुल्हन की तरह तेरा इस्तकबाल करके उठाया जाएगा, नबी के हौज़े कौसर पर लाकर जामे कौसर पिला के जन्नत के 8 दरवाजों से तुझे दाखिल करवा दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। नाराज ना होना मेरे अजीज, अल्लाह करे मेरी बदगुमानी हो। बताओ तो सही, घर के अंदर कितने दिन हो गए कुरान पाक खोल के नहीं देखा? सारे काम मस्जिद के अंदर कर रहे हो, ठीक है, फजर की नमाज पढ़ के बैठ जाओ, इशराक पढ़ के उठो, असर की नमाज पढ़ के घर क्यों नहीं जाते, जोहर की नमाज पढ़ के घर क्यों नहीं जाते, फर्ज इशा के पढ़ के 2 सुन्नतें पढ़ के घर क्यों नहीं जाते, 2 क़यामुल लैल क्यों नहीं पढ़ते, 3 वितर क्यों नहीं पढ़ते, सलातुल हाजत क्यों नहीं पढ़ते, अल्लाहु अकबर 2 रकात नफल वालिदैन के साले सवाब के लिए क्यों नहीं पढ़ते, सलातुल हिफाजत क्यों नहीं पढ़ते, सलातुल शुक्राना क्यों नहीं पढ़ते। या अल्लाह मैं कुछ ना था, तूने सब कुछ बना दिया, मेरे पास कुछ ना था, तूने सब कुछ अता कर दिया। या अल्लाह मैंने अचार रोटी मांगी, तूने मुर्गा खाना अता फरमा दिया। परवरदिगार आलम मेरी हैसियत, मेरे अमाल सूखी रोटी के काबिल न थे, लेकिन परवरदिगार आलम तूने देसी घी का परोठा खिला दिया। सजदे में जा सुभान रब्बियल आला कहना तेरा काम है, रिज़्क़ के दरवाजे खोल देना खुदा का काम है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद, रहमत सहाबा जिंदाबाद, रहमत अहले बैत जिंदाबाद, रहमत अहले बैत जिंदाबाद। माशाअल्लाह, बहुत आला। रो रही है घर के अंदर, होटल पर होटलिंग करने वाला। मेरे अजीजों, चाय के स्टॉल पर, चाय के होटल पर सबको 20 रुपए के अखबार की झूठी खबरें सुनाने वाला क्या कहता है, हुण ते कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी आवेगा जेड़ा बैतुल मुकद्दस नो फतह करेगा। इन गोदों में सलाहुद्दीन अय्यूबी आएगा जिन्हें गुस्ल के फर्ज पता कोई नहीं।
उलमा इकराम से गुजारिश करता हूँ, चलो ठीक है दीनदार तबके को गुस्ल के फर्ज पता है, 3 गुस्ल के फर्ज हैं मेरे अजीजों। कुल्ली करना, पहले जिस जगह गंदगी गिलाजत आगे पीछे लगी उसे अच्छी तरह पानी से साफ कर लेना। फिर मेरे अजीजों हाथ धो के फर्ज बतला रहा हूँ, 3 कुल्ली करना। अगर रोजा है तो मेरे अजीजों कुल्ली करो, अगर रोजा नहीं है तो गरारा करो, गरगरा करो, नरम हड्डी तक पानी लेके जाओ। फिर 3 मरतबा नाक में पानी डाल के हल्का सा सूंघो, सांस की नाली में ना जाए, नरम हड्डी तक जाए। तब 3 मरतबा पानी नाक में डालकर मेरे अजीजों इस्तिंशा कर लिया, उसको नाक को झाड़ लिया, उंगली डाल के गंदगी को साफ कर लिया। फिर उसके बाद मेरे अजीजों अपने जिस्म पर सर के बालों से लेकर पैरों के नाखून तक पानी अच्छी तरह डाल लो, बाल बराबर खुश्क ना रहे। मेरे अजीजों नापाकी से पाकी के अंदर आ जाएगा। आज से 2011 या 12 में कराची के अंदर बयान था, ग्लासको फैक्ट्री वाले, अल्लाह अकबर, उनके यहाँ तकरीर हो रही थी, उनके बच्चे ने 7 उम्रे 3 हज किए थे। जब मैंने उसे गुस्ल के फराइज बताए, यकीन जानो तकरीर के बाद हाथ पकड़ के चूम के रोने लगा। कहा मौलवी साहब मैंने 7 उम्रे किए, 3 हज किए, 2 बेटियां और 1 बेटा है, मुझे आज पता लगा गुस्ल के फर्ज कितने होते हैं। लेकिन हम तो चौड़े होके मेरा सुनाएंगे। हाँ, और आप भी चस्के लेते हो, नबी की सीरत के मज़े लेते हो। अल्लाह अकबर, मेरा सुना दो, हलीमा दी लोरियां सुना दो। और मेरे अजीज़ों हलीमा की लोरियां, अल्लाह अकबर, सुनकर साहबा मैदान में नहीं आए बल्कि खुदा का कुरान सुन के मैदान के अंदर आए हैं। ठीक है, हलीमा माँ की लोरियां बरहक है, मेरे नबी की शान बरहक है, मेराज बरहक है। 1400 साल पहले मेराज हुआ। अब सुनाऊंगा, मेरा नबी मेराज पे गया, कौन लेने के लिए आया, किसने बुलाया, किन किन रास्तों से, किन किन जगह क़याम करके गया, अल्लाह ने क्या क्या दिखाया, अपनी नूर की तजल्ली की ज़ियारत अल्लाह ने कैसे करवाई। मेरे अजीज़ों लेकिन इस मेराज में मुझे ये भी तो बतलाना चाहिए कि बात करने का तरीका क्या है। मेराज के अंदर ये भी तो बतलाना चाहिए, जिस नबी को मेराज करवाया माँ बाप के अदब का तरीका उसने क्या सिखलाया, जिस नबी को मेराज करवाया बहन भाइयों के साथ बर्ताव कैसे बतलाया, जिस नबी को अल्लाह ने मेराज करवाया पड़ोसियों से बरतने का तरीका कैसे बतलाया, जिस नबी को अल्लाह ने मेराज करवाया बेटी शादी हो जाए, उस बेटी जवान हो जाए उसका क्या हक है, बेटा जवान हो जाए उसका क्या हक है, मकान कैसे बनाना है, दुकान कैसे चलानी है। रब्बे काबा की कसम, माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक कोई ऐसा तरीका नहीं जो आमना के लाल ने बताया नहीं और सिखाया नहीं है। इसीलिए तो खुदा का कुरान कहता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ओ लोगो, किरदार में, गुफ्तार में, सोने में, जागने में, हंसने में, रोने में, बैठने में, उठने में, शादी में, गमी में, अपनों में, पराए में, अगर तुम्हें रास्ता भटका हुआ नजर आए कुरान खोल के देख लेना, किरदार में, गुफ्तार में मेरा मोहम्मद आला ही नजर आएगा। अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, बारक अल्लाह।